नमस्कार, मैं प्रवीण द पॉलिटिक्स बिहार पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और हाल ही में मोदी सरनेम पे 2 साल का सज़ा कोर्ट ने राहुल गांधी को सुना था। उसके बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। क्या लगता है सर, चुनाव से पहले कहीं मोदी जी को डर लग रहा है राहुल गांधी से? क्या मोदी जी को न केवल राहुल गांधी जी से डर लग रहा है, मोदी जी को सच से डर रहा है। मोदी जी आज सच से डर रहे हैं और राहुल गांधी जी का दूसरा नाम सच है। सच और राहुल गांधी एक ही नाम के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जब सरकार सच से डरने लगे तो समझ जाइए कि सरकार अतताई है। और इन तमाम मुद्दों पे, इन तमाम बातों पे राहुल गांधी जी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, कांग्रेस पार्टी, या न केवल कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दल के साथ साथ भारत का आवाम भी ये समझ रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई, कैसे उनको सज़ा दी गई। जो इस मामले में अधिकतम सज़ा होती है वो सज़ा दी गई। कब दी गई? तब जब 7 फरवरी को आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में अडानी जी का मामला उठाते हैं, अडानी महाघोटाले पे जेपीसी की मांग करते हैं। तब याचिकाकर्ता, जो स्वयं गुजरात हाई कोर्ट में अपने ही केस को स्टे लगा दिया था 7 फरवरी को, राहुल गांधी जी की स्पीच के बाद, वह 16 फरवरी को, यानी कि 9 दिन के बाद, राहुल जी की स्पीच के 9 दिन के बाद वह याचिका करता है और याचिका वापस लेता है। फिर 27 फरवरी को सुनवाई होती है और 23 फरवरी को सज़ा मुकर्रर होती है। तो इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्था दबाव में काम कर रही है। और ये हम नहीं कहते, मोदी जी के कार्यकाल में किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के माननीय 3 न्यायमूर्ति ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आज दबाव में भारत की संवैधानिक संस्थाएं चल रही हैं। तो मुझे नहीं, इस बात से हमें परवाह नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई, इससे पहले इंदिरा जी की भी सदस्यता समाप्त हुई। इंदिरा जी भारी बहुमत से आए और राहुल गांधी जी की सदस्यता क्या जेल में भी भेज देंगे, तब भी राहुल गांधी, उनके कार्यकर्ता जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी वापसी कर पाएंगे? क्यों नहीं? ये निचली अदालत है, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत में जाना अभी बाकी है और सबके लिए वो दरवाज़ा खुला होता है। सदस्यता समाप्त कर देने से सच छुप जाएगा क्या? अब तो राहुल गांधी सदन में नहीं है। अब भारतीय जनता के लोग इसको कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान है। अब बीजेपी के लोग से पूछिए कि राहुल गांधी तब सदन में सदस्य नहीं है, तो अब तो जेपीसी का गठन हो जाए कि अडानी महाघोटाला कैसे हुआ, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। कांग्रेस सरकार में कांग्रेस पे ही आरोप लगे थे और 6 बार जेपीसी का गठन हुआ। बोफोर्स घोटाला का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगी थी, आदरणीय राजीव गांधी पे लगी थी, और राजीव गांधी ने ही जेपीसी का गठन कराया। और आज राजीव गांधी जी बेदाग निकले। तो डर क्यों लगता है? क्योंकि ये बेदाग नहीं है। इन्होंने 9 सालों में भारत की अधिकांश संपत्ति अपने मित्रों को दे दिया है। ये तो चाय बेचने की बात करते थे कि हम चाय बेचने वाले हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे वो प्लेटफॉर्म बेच दिए, जिस ट्रेन में चाय बेचते थे वो ट्रेन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, कई बैंक बेच दिए। बच क्या गया भारत में? ये तो कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे। अब हवाई जहाज पर चलने वाले भी व्यक्ति हवाई चप्पल पे आ गया है। तो इसका जवाब सिर्फ राहुल गांधी तो भारत के 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा था, विपक्ष के रूप में सवाल पूछ रहा था। भारत के 140 करोड़ लोग पूछेगा रोज नरेंद्र मोदी से कि आप अच्छे दिन बताइए, 2 करोड़ रोजगार दीजिए, पकौड़ा पे काम नहीं चलेगा, आप ट्रेन बेचे हैं, प्लेन बेचे हैं, संपत्ति भारत की बेची है, इसका जवाब दीजिए। और संपत्ति पूर्वजों को कौन बेचता है? आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। जो खानदान में निकम्मा औलाद होता है, जो कमा के नहीं खा सकता, खेत को उपजा को नहीं खा सकता, वो कभी खेत को बंधक रखता है, कभी बेच देता है, कभी पेड़ बेचता है, कभी वृक्ष बेचता है, फिर जनवासा बेचता है, खलिहान बेचता है, और एक वक्त आता है तो घराड़ी बेच के भी भाग जाता है। यही नरेंद्र मोदी है। ये कह रहे थे कि झोला लेके भाग जाएंगे, भागने नहीं देंगे इनको, बॉर्डर पर जंजीर लगा के रखेंगे।
देश बेच के जाने नहीं देंगे। पूर्वजों की संपत्ति नेहरू ने कमाई और मोदी ने गमाई। कौन कमाया? सुई बनने का क्षमता भारत में नहीं था, नेहरू आया सुई से लेकर हवाई जहाज बनाया। और आज ये कौन है जो सबको बेच रहे हैं? तो नेहरू की कमाई नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में लुटाई। लोगों ये स्टूडेंट को भी कहते हैं कि एमबीए करके पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, रोजगार दे रहे हैं वो। इस ये देश के लोगों को समझना है कि दुर्भाग्य से भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जो पहली बार नौजवानों को, एमबीए करने वालों को, इंजीनियरिंग करने वालों को, मेडिकल करने वालों को रोजगार छोड़ कहते हैं पकौड़ा बेचो। एक प्रधानमंत्री से पहले के थे नेहरू जी से सबकी बात आप कर लीजिए, जितने प्रधानमंत्री आए, जो जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, जो आप सदन में कमज़ोर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी से भारतीय दृष्टिकोण से 100 गुना मजबूत थे। चाहे आप इंदु कुमार गुजराल की बात करें, आप देवे गौड़ा जी की बात करिए, 4 महीने का चंद्रशेखर जी का कार्यकाल रहा, बीपी सिंह के कार्यकाल को देखिए, वाजपेयी जी का कार्यकाल को, इन्हीं के वाजपेयी जी थे। भाजपा पे जो भी सवाल उठाता है उसके घर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ने कितना दिन तक? तो हम अंग्रेज पे भी सवाल उठाते थे तो अंग्रेज भी वही करते थे। हमारे हजारों पूर्वज जेल गए, कोरे खाए, फांसियों पे चढ़े, देश आज़ाद हुआ ना, कोई पीछे थोड़ी हटा है। कितने के यहाँ ईडी सीबीआई भेजेंगे? एक वक्त आएगा जब जनता बदलता है, जनता का मिजाज बदलता है, तो अच्छे अच्छे का मिजाज ठीक हो जाता है। तो वक्त है, 1 साल से भी कम अब रह गया चुनाव के घोषणा में, इंतज़ार कीजिए। सबसे मजबूत भारत के लोकतंत्र में जनता है।